नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडियन पार्लियामेंट अटैक्ड विद टीयर गैस, वीडियो शॉक्स द नेशन। हाँ, ये न्यूज सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुए थे, 11 या 12 बजे से। और उस समय दोस्तों हमने एक वीडियो डाले थे, आपको याद होगी, पन्नू जी वाली, जिन्होंने धमकी दी थी। मैं इसलिए इसमें जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पन्नू जी ने धमकी इसीलिए दी थी उन्होंने, क्योंकि यही जो दिन था, ये दिन हमारी पार्लियामेंट में एक बार बड़ा हमला हुआ था, उसकी मतलब उसका दिन। पन्नू ने वो रिगार्डिंग की धमकी दी थी कि मैं पार्लियामेंट पे बड़ा अटैक करूंगा। लेकिन अब ये नहीं है कि ये पन्नू जी ने करवाया। अभी जो है ये कोई मतलब टेयर गैस जैसा ही कुछ, मतलब ये जो हम फटाके वगैरह जलाते हैं और उसमें जो वो कलर के जो धुआं निकलते हैं, वैसे वाला कुछ फटाका ही था, ऐसा ही अभी सुनने में आ रहा है। लेकिन फिर भी ये अब सवाल उठ रहा है सिक्योरिटी के ऊपर। यार ऐसे कैसे कोई ये सब अंदर कोई घुस गया बिल्कुल वो पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे गेस्ट जो लोग आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कोई भी एमपी जो होता है, जो पार्लियामेंट सदस्य होता है, वो उसको पास बना के देते हैं। जैसे कि मेरा कोई जान पहचान वाला है लाइक पार्लियामेंट में सदस्य, तो मैं उसको बोल सकता भाई मेरे को पार्लियामेंट में एज ए गेस्ट के तौर पे आने दो, तो वो हमें एक एंट्री पास बना के देते हैं। बट वो उसके नाम पे बनता है जो एमपी हमें परमिशन देते हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ जो है पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमें पास जो बनाते हैं वो उसके नाम का बना के देते हैं। लेकिन उसमें भी वो लोग पास लेके आए थे, ऐसा भी नहीं कि विदाउट पास लेके भी आए थे। लेकिन यार इन लोगों ने, इसके पास ये सब कुछ था और वो जलाने के लिए भी सब कुछ था, तो ये सिक्योरिटी में क्यों नहीं आया? तो ये देखना जरूरी है, क्योंकि जो वीडियो लेकर हम आए हैं वर्ल्ड अफेयर चैनल, यूट्यूब चैनल जो है उसकी ओर से, जिसके ऑनर या तो उसके जो एंकर है वो है मिस्टर प्रशांत धवन, उसकी ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली बन जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इंडियन पार्लियामेंट को फिर से अटैक किया गया है, इस बार टीयर गैस से। यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकसभा में, इंडियन पार्लियामेंट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसकी लोकसभा में टीयर गैस फेंकी गई। और इस वीडियो में आप देख पाओगे लोकसभा का सेशन रेगुलरली चल रहा था, अचानक से दो लोग आते हैं और टीयर गैस फेंकते हैं। ये जरा देखिए वीडियो। में रहने वाले लोगों के लिए भी है। गिर गया? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इधर आप देख पाओगे ये टीयर गैस है। आई मीन सिक्योरिटी का मजाक बना दिया गया है। मैं लिटरली यही कहूंगा, क्योंकि इस पर हमको वार्निंग आई थी, इस पर हमारे मीडिया ने इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, वो पन्नू की डायरेक्ट वार्निंग थी कि ये कुछ करेंगे इंडियन पार्लियामेंट में। और अचानक से हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि लोग अंदर चले गए और इस तरीके से जो गैस है, लिटरली टीयर गैस, ये फेंक दी। और इवन दो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई है, कोई मारा नहीं गया, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मगर ये विजुअल्स अपने आप में हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग इसलिए क्योंकि इससे यही पता लगता है कि सिक्योरिटी को हम लोग कितना लाइटली लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2001 में, सन 2001 में इसी तारीख को 13 दिसंबर को एक डेडली अटैक किया गया था इंडियन पार्लियामेंट पर। उस टाइम आतंकवादी बंदूक लेकर कोशिश कर रहे थे कि इंडियन पार्लियामेंट में चले जाएं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गोलियों से मारने का उनका प्लान था। बट रास्ते में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, उन्होंने कैसे भी करके उन आतंकवादियों को रोक कर रखा। बाद में एडिशनल सिक्योरिटी आई और कैसे भी करके हमने अपनी डेमोक्रेसी को उस वक्त बचा लिया, पार्लियामेंटेरियंस बच गए। और आज ही के दिन हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये ट्रिब्यूट पे कर रही हैं उन सिक्योरिटी पर्सनल को जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था देश के लिए 2001 में। अब ये 2001 में हुआ, ठीक है, वैसे ही एनिवर्सरी थी आप कह लीजिए उस अटैक की, तो एक सिक्योरिटी हाइटेंड होनी चाहिए। फिर उसके अलावा रिसेंटली जो खालिस्तानी है पन्नू, उसकी वार्निंग भी आई है, उसने भी ये कहा था कि जो ये डेट है 13 दिसंबर, उससे पहले कुछ करेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये विजुअल भी सामने आ रहे हैं। इट इज़ क्वाइट हॉरिफाइंग। और डर इसलिए लगता है कि कल को जो भी लोग यहाँ पर ये सब कर रहे थे, इनके पास ग्रेनेड आ जाती या फिर कुछ और लीथल वेपन आ जाता, ये बड़ा डैमेज कर सकते थे। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आएगा, बट स्टिल ये हुआ भी कैसे? हाउ डज दिस इवन हैपन? इतना टाइट सिक्योरिटी रहती है पार्लियामेंट के आसपास, कैसे ये टीयर गैस लेकर चले गए? वेल देखिए,
जो रिपोर्ट्स हमें बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने ये किया है। और पहले जो आदमी उतरा विजिटर्स गैलरी से, बेसिकली एक जो भी ये आदमी था जिसने ये किया है, ये एज ए विजिटर गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी भी होती है, आम आदमी भी लोकसभा की जो हियरिंग है इसको देख सकता है। ऑफ कोर्स उसको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जब वो आदमी सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था ना, तो चुपचाप उसके पैर में एक कैनिस्टर जो उसने छुपा रखा था गैस का, वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं पकड़ा। वो कैनिस्टर वो चुपचाप ले गया लोकसभा के अंदर, और वहाँ पे जो विजिटर्स गैलरी है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरा, वो अपने जूते में से उसने जो कैनिस्टर है वो निकाला और गैस रिलीज कर दी। तो बिल्कुल एक लूप होल है सिक्योरिटी का। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीधा कोई भागते हुए आ गया और उसने दरवाजे वगैरह खोल कर ये जो गैस है ये रिलीज कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। बट स्टिल दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लूप होल। कैसे ये कैनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आ गया, इस पर जांच पड़ताल डेफिनेटली होनी चाहिए और इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करना, और जो भी सिक्योरिटी लूप होल्स हैं इनको भरना, के कल को कैनिस्टर भी हमारे पार्लियामेंट में कोई ना ले जा पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी पार्लियामेंट का जो 2001 का अटैक हुआ था उसमें जो हमारे मार्टियर्स ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था ना, हम ये कह पाएंगे कि हमने उनके सेक्रीफाइस को ऑनर किया है और हम सीखे हैं उन गलती से। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने भी उस टॉपिक पर ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन ब्रेव सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाने के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था दिसंबर 13, 2001 में। तो अगेन वी शुड लर्न फ्रॉम दिस शुड नेवर हैपन अगेन। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं बहुत ही लिमिटेड आई हैं। जो लोग ये सब कर रहे थे वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, क्या इसका रिलेशन वो पन्नू की जो थ्रेट है उससे था, इससे रिलेटेड अभी कुछ डिटेल सामने आई नहीं है। कुछ डिटेल सामने आती हैं तो उससे रिलेटेड बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स पर ले आऊँगा। और तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि ये जो है हमारी पूरी सभी न्यूज मीडिया में ये चल रहा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। चलो भाई, उसकी जो एंट्री थी एज अ विजिटर के तौर पे थी, और वहां पे विजिट भी आम आदमी को जाने के लिए आपको किसी ने किसी पास के जो वहां पे जो एज अ पार्लियामेंट सदस्य होते हैं उसकी परमिशन से उसके पास विजिटर पास होते हैं, वो पास हमें बनवाना पड़ता है। उसके बाद हमें वहां पे एज अ विजिटर गेस्ट हमें एंट्री मिलती है, जो विजिटर गैलरी होती है उसमें बैठने की। जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जो ऊपर वाली जो गैलरी थी वो गैलरी थी विजिटर की। तो वो वहां बैठे थे और वहां से उसने नीचे बोलते ना छलांग लगाई। हाँ, तो उसको क्या लगा कि कोई गिरा वहां से। आपने वीडियो में सुना भी होगा कौन गिर गया वगैरह। तो वो उसने वहां से छलांग लगाई और उसके पैर में जो लगाया हुआ था ये जो गैस का, ये मतलब बोल दो कि छोटा मोटा फटाके ऐसा ही था। ऐसा कोई टीयर गैस का तो न्यूज में नहीं कंसेप्ट किया है। अभी जो न्यूज मीडिया है उसमें यही बोला गया है, जो हम क्रैकर फोड़ते हैं ना दिवाली पे, उस क्रैकर में से जो धुआं निकलते हैं अलग अलग कलर के, वो वाले क्रैकर माने जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलो वो तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ में ना कि पार्लियामेंट में आज के दिन 2001 में जो हुआ था, दूसरी बात कि उसकी वर्षी समझ सकते ऐसा था, और तीसरी बात पन्नू जी ने धमकी दी थी। मैं उसको जी बोल रहा हूं बट वो जी के लायक नहीं है, सॉरी दोस्तों। पन्नू ने जो धमकी दी थी, तो फिर भी ऐसी सिक्योरिटी में सुख कैसे हो सकती है? हाँ, तो पन्नू ने धमकी दी तो थोड़ी सिक्योरिटी टाइट रखनी है। और आज के दिन जो 2001 में जो मतलब हमारे सिक्योरिटी गार्ड, और वो तो बड़ा हमला हुआ था। हाँ, तब बेचारे ने मतलब अपना सेक्रीफाइस देकर बचाए थे पार्लियामेंट्री को। वो तो बड़ा हमला हुआ था। और दूसरी बात इसमें एक ये है कि ये जो 2 अंदर थे और 2 लोग बाहर थे। हाँ, तो वे चारों जो थे उन कोई भी एक सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग अलग स्टेट के थे। अब तक हमने जो न्यूज में देखा है तो ऐसा बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। अब तो ये हमारी जो जांच एजेंसियां है उस पर पड़ताल करेगी, फाइनली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। अभी तो कल ही हुआ है, तो अभी तक फाइनल न्यूज तो आना तय नहीं किया जाए, तुरंत आ जाए। वो जब भी आएंगे अब आपके समक्ष वीडियो जरूर लाएंगे। और दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या कोई सिक्योरिटी में गलती हुई है या नहीं? पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में यार इतना लूप होल मतलब वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और खास करके वहां पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जज है, वो है लोग, ठीक है। तो
इतना बड़े लोग वहां पे बैठे हैं और वहां पे इतनी सिक्योरिटी में सुख हो, तो ये सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है। अब तो सब कुछ जांच करेंगे लोग। तो चलो कोई नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, ये भाग्यशाली है हम हाँ, लोग वो अच्छा कि है। ऐसा कुछ बड़ा धमाका या किसी की जान हानि हुई या किसी को कुछ चोटें आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात है। और बाकी तो अब एजेंसियों का काम है जो अच्छे से करेंगे, ये हम भी, आपको भी पता है क्योंकि तुरंत ही वहां पे दिल्ली पुलिस आ चुकी थी। तो तुरंत मतलब वो तो सिक्योरिटी के तौर पे वहां होते ही होते हैं, हाँ। लेकिन एंट्री के समय कुछ ना कुछ चूक हुई है। तो ये तो अब जब भी फाइनल न्यूज आएगा कोई ना कोई, तब हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।